बोलिए गायत्री माता की जय। आइए आज हम गीता चिंतन में अध्याय 9 राजविद्या राजगुह योग श्लोक नंबर 28 और 29 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समूहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते शुचाप्यहम्। जैसा कि कल आपने सुना, कल के एपिसोड में, कि भगवान कहते हैं जो कुछ भी तू करता है, खाता है, पीता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, जो कुछ भी करता है वो सब मुझको अर्पित कर दे तो उससे क्या होगा। भगवान का कथन है कि शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन। शुभ और अशुभ से सबसे तो कर्म, जो शुभ और अशुभ जो हमारे कर्म होते हैं और उनसे जो हमारे कर्म बंधन होते हैं, उन जब हम हर एक कर्म को भगवत अर्पणम कर देते हैं तो फिर उन सब से हम मुक्त हो जाते हैं। ये भगवान का कथन है और वही कह भी रहे हैं कि जो है ऐसे संन्यास योग चित्त वाला तू बन कि शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और मुझको प्राप्त होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर उसका हम निचोड़ देखें कि जो है ज्ञान का पूरा निचोड़ भगवान के यह है कि आप इस संसार में जिए तो भगवत भाव से जिए, भगवत अर्पणम करें। जो कुछ भी आप करते हैं तो ये सोचिए ये भी भगवान का, ये भी भगवान का, ये भी भगवान का, ये भी भगवान का। जब हर एक कर्म भगवान को अर्पित कर दोगे, आप किसी प्रकार का कोई फल आप नहीं चाहोगे, तो फिर उन कर्मों का जो फल होगा वो केवल भगवत धाम ही होगा और कुछ नहीं होगा। हम अपने अपने द्वारा ही तो अपने कर्म बंधन तैयार करते हैं, क्योंकि हम जब इस संसार में कर्म करते हैं तो हम पहले से सोच लेते हैं हमें इसका फल चाहिए, हमें इसका फल ये चाहिए, हमें इसका फल ये चाहिए है। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब आप कर्मों का फल चाहते हैं तो शुभ भी कर्म होते हैं और अशुभ कर्म भी हो जाते हैं। कभी कभी जो है व्यक्ति मन इंद्रियों और विषयों के वशीभूत होकर के वह गलत कार्य भी कर बैठता है, यद्यपि वह नहीं समझ पाता है कि ये उससे गलत कार्य हुआ, मगर वह हो जाता है। तो फिर जब आप अच्छे कार्य करते हैं, कभी शुभ कार्य होते हैं, कभी अशुभ कार्य होते हैं, तो जब आप भगवत भाव से करते हैं, भगवत अर्पणम करते हैं, तो कर्म बंधन से आप मुक्त होते हैं। वो कर्म का फल आपको नहीं भोगना पड़ता है। मगर जो भगवत अर्पणम कर्म नहीं होते हैं, फिर उनका कर्म का फल उन व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। शुभ और अशुभ दोनों कर्म ही जो है उनके फल भोगने पड़ेंगे और दोनों ही बंधन के हेतु हैं। शुभ कर्म आपको जो है संसार में आना पड़ेगा सुख भोगने के लिए। दुख कर्म का होगा फल कि आपको दुख, अशुभ कर्म का फल होगा कि दुख के रूप में आपको यहाँ आना पड़ेगा, है ना। एक कोई लेने आता है तो कोई एक देने आता है, तो आखिर आना तो संसार में पड़ता ही है। और इस संसार में आने का मतलब ही है कि जो है दुखालय में आना। और दुखालय में जब जाते, जैसे देवालय में देवता रहते हैं वैसे दुखालय में दुख रहते हैं। संसार दुखालय है। इसलिए तो ऑफिस के बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे जब मंदिर में ही जाके कुछ अर्पित करोगे तब मुझे मैं खाऊंगा, मैं पीऊँगा, मुझे मिलेगा। जहाँ मुझे भगवान जो कहते हैं, जहाँ मुझे तुम पुकार लोगे वहीं जो है वहीं हूँ। समो अहम सर्वभूतेषु, मैं चराचर जगत में सर्वभूतों में मैं समान रूप से विद्यमान हूँ। ये भगवान का कथन है। इसकी व्याख्या कई जो है लोग गलत भी निकालते हैं, और मगर ऐसा इसका वास्तविक अर्थ यही है कि समो अहम सर्वभूतेषु, मैं समान रूप से सर्वभूत मतलब चराचर जगत में जीवों में मैं व्याप्त हूँ। और मेरा कोई ना दुश्मन है और ना कोई दोस्त है। ये भजन्तु तु माम भक्त्या मयि ते शाप्यम, जो मेरा भजन करता है, जो मेरा यजन करता है, जो मेरा यज्ञ यज्ञादि करता रहता है, सदा मुझ में अर्पित करता है कर्मों को, मैं उसमें होता हूँ, वो मुझ में होता है। बस इतनी सी बात है।
सीधी सी बात है, जो भगवान की तरफ जाओगे तो भगवान के हो जाओगे, भगवान से दूर जाओगे तो जो संसार के हो जाओगे। भगवान के होने का मतलब है जो है आनंदमयी हो जाना, और भगवान से दूर हटने का, संसारी होने का मतलब है दुखमयी हो जाना। ये संसार के जितने भी पद पदार्थ और धन दौलत है भैया, ये केवल आपको सुख का प्रलोभन देती है, बाकी सुख उसमें होता ही नहीं। सुख स्वरूप केवल परमात्मा है, आनंद स्वरूप केवल परमात्मा है। इसलिए जो है परमात्मा उन्मुखी होने का प्रयास करें, भगवत भाव से अपना जीवन बनाने का प्रयास करें। बोलिए गायत्री माता की जय।